जय हिंद, जय भारत। आप सभी को आजादी के पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 12वीं बार ध्वजारोहण किया है और लाल किले के प्राचीर से कई बड़े ऐलान किए हैं। अपने 103 मिनट के लंबे भाषण में, जो अपने आप में एक बड़ा रिकॉर्ड प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रहा, आम लोगों के लिए कई मुद्दों पर उन्होंने बड़े ऐलान किए हैं। और आखिरकार जो सबसे बड़ा ऐलान, जिसका देश लंबे समय से यूँ कहें कि इंतजार कर रहा था, सीधे लोगों से जुड़ा हुआ है, आपकी हमारी जिंदगी से जुड़ा हुआ है और इस पर एक बड़ा असर भी पड़ेगा। दरअसल यहाँ पर दो बड़े ऐलान, जिसका जिक्र यहाँ पर करना चाहेंगे। कई बड़े ऐलानों का जिक्र तो पूरे वीडियो में करूंगी, लेकिन जो दो सबसे बड़े ऐलान हैं जिनकी चर्चा आज पूरे दिन रहने वाली है, पहला ऐलान है टैक्स को लेकर, दरअसल जीएसटी को लेकर, जिसमें कहा जा रहा था कि जीएसटी में कई बदलावों की जरूरत है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले के प्राचीर से आप साफ तौर पर कह दिया है कि ये जो चर्चाएं हो रही थी और जो आप लोगों की डिमांड थी, उसको समझते हुए हम जीएसटी में बड़े बदलाव करने जा रहे हैं। नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी लेने जा रहे हैं और उससे क्या होगा? इससे ये होगा कि सामान सस्ता होगा और महंगाई में कमी आएगी। हम नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म्स लेकर के आ रहे हैं। ये दिवाली के अंदर आपके लिए तोहफा बन जाएंगे। सामान्य मानवीय की जरूरतों के टैक्स भारी मात्रा में कम कर दिए जाएंगे। बहुत बड़ी सुविधा बढ़ेगी। यानी कुल मिलाकर अब 2 टैक्स स्लैब रहने वाले हैं। वित्त मंत्रालय की तरफ से जो प्रस्ताव दिया गया है, ये भी एक बड़ी अपडेट अपने दर्शकों को दे दें। एक ब्रेकिंग न्यूज आई है कि अब सिर्फ जीएसटी में 2 स्लैब होंगे। अब तक 4 स्लैब होते थे। 5% का स्लैब था, 12% का स्लैब था और 18% के बाद 28% का स्लैब था। ये 4 स्लैब थे, जिनमें से अब सिर्फ 2 स्लैब रहने वाले हैं। आखिरकार कौन कौन से बड़े ऐलान हैं? साथ ही युवाओं को जिक्र करते हुए रोजगार को लेकर, जो एक बहुत बड़ा मुद्दा हमेशा किसी भी सरकार के लिए रहा है, मोदी सरकार के लिए भी चैलेंजिंग रहा, आज से एक बड़ी योजना लागू हो रही है, जिससे 3.5 करोड़ लोगों को, इसका युवाओं को फायदा होगा। और इसके तहत जो प्राइवेट सेक्टर में नौकरी करने वाले युवा हैं, उनको फायदा होगा। पहली नौकरी करने पर 15,000 रुपये सरकार की तरफ से मिलेंगे और इस योजना का नाम है प्रधानमंत्री रोजगार योजना। प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना आज ही 15 अगस्त को लागू हो रही है। ये आपके लिए बहुत खुशखबरी है। इस योजना के तहत निजी क्षेत्र में पहली नौकरी पाने वाले नौजवान को, बेटे बेटी को 15,000 रुपया सरकार की तरफ से दिए जाएंगे। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता दिवस के मौके पर लाल किले के प्राचीर से कई बड़े ऐलान किए हैं। उन्होंने जीएसटी में बदलाव से लेकर युवाओं को रोजगार योजना का उपहार दिया है। पीएम मोदी ने कृषि क्षेत्र से लेकर भाषा और आत्मनिर्भर भारत को लेकर बड़े ऐलान किए। चलिए आपको बताते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज क्या बड़ी घोषणाएं की हैं। दिवाली पर तोहफा मिलेगा। जीएसटी दरों में बड़ा बदलाव होने वाला है। पीएम मोदी ने कहा कि इस दिवाली में हमें बड़ा सुधार करने वाले हैं। बीते 8 साल में हमने जीएसटी से टैक्स व्यवस्था को सरल किया। 8 साल बाद समय की मांग है कि हम इसका रिव्यू करें। हम इसकी समीक्षा करते हुए नजर आए हैं, यानी हम समीक्षा कर चुके हैं और राज्यों से इस पर बात भी हो चुकी है। हम नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म लेकर आ रहे हैं। बहुत बड़ी सुविधा बनेगी, हमारे उद्योगों को बहुत बड़ा फायदा होगा, रोजमर्रा की चीजें सस्ती हो जाएंगी, जिससे अर्थव्यवस्था को भी बड़ा बल मिलेगा। क्योंकि जाहिर तौर पर विश्व मंच पर आप देखिए, कहीं ना कहीं मंदी की आहट हो रही है। जो टैरिफ वॉर चल रहा है, जो टैरिफ थोपा जा रहा है भारत पर भी, एक संकेत यहाँ पर है कि किस तरीके से आत्मनिर्भर भारत बने, किस तरह से अर्थव्यवस्था, जो हमने लक्ष्य रखा है कि तीसरी दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगी, टैरिफ वार का इस पर असर ना हो, उसके लिए यहाँ पर पूरी तरह से विजन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण में दिखता है। और जीएसटी जो सुधार है, वो इसी रूप में देख सकते हैं। एक बड़ा कदम इस ओर जाता हुआ दिख रहा है, क्योंकि जब महंगाई कम होगी तो वहां पर जाहिर तौर पर डिमांड बढ़ेगी और डिमांड बढ़ेगी तो अर्थव्यवस्था बूम होगी। प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना आज से लागू हो चुकी है। युवाओं के लिए 1 लाख करोड़ रुपए की योजना लागू की गई है। पीएम मोदी ने कहा कि आज प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना लागू हो रही है। इस योजना के तहत निजी क्षेत्र में पहली नौकरी पाने वाले बेटे और बेटी को 15,000 रुपए सरकार की तरफ से दिए जाएंगे। कंपनियों को भी जो ज्यादा रोजगार जुटाएगा, उन्हें प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। ये योजना करीब 3.5 करोड़ नौजवानों के लिए रोजगार के अवसर पैदा करेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि हमने पीएम धन धान्य कृषि योजना को आरंभ किया है। हमने ऐसे 100 जिलों की पहचान की है जहां खेती कमजोर है। इस योजना के जरिए हम 100 जिलों में खेती को बेहतर कराने की कोशिश कर रहे हैं। भारत के मछुआरे, पशुपालकों से जुड़ी कोई भी अहितकारक नीति के आगे मोदी दीवार बनकर खड़ा है और ये संदेश सीधे
ट्रंप को दिया गया है। बिना नाम लिए उन्होंने बता दिया कि किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दीवार बनकर खड़े हुए हैं और कोई समझौता, चाहे वो पशुपालक हो, मछुआरे हों या फिर किसान हों, उनके लिए नहीं करने वाले, जो कि ये सर्वोपरि देश के लिए है। आपको बता दें कि 50% टैरिफ इस वक्त थोपा गया है अमेरिका की तरफ से, लेकिन इसका तोड़ यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निकाल लिया है। चाहे एक नया वैश्विक गठजोड़ बनाने की बात हो, चाइना के लिए वो यात्रा पे जाने हैं, खुद रूस के जो राष्ट्रपति हैं वो साल के आखिर में आने वाले हैं। एक नया गठजोड़ होगा जिससे कि एक सीधा यहाँ पर थ्रेट होगा अमेरिका के लिए, जो अपने आप को विश्व गुरु समझता है, सुपर पावर समझता है। और वहीं किस तरह से आत्मनिर्भरता की तरफ हमें आगे बढ़ना है, वोकल फॉर लोकल के लिए आगे बढ़ना है, ये यहाँ पर क्लियर कर दिया है। ये एक रणनीति के तौर पर से देखा जा रहा है। और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज भी लाल किले के प्राचीर से कहा कि व्यापारी क्या करें, दुकानदार क्या करें कि अपने आगे बोर्ड लगाएं और उसमें लिखिए कि स्वदेशी प्रोडक्ट यहाँ पर मिलता है, जिससे कि क्या है, बाजार ही हमारा इतना अपने आप में बड़ा है जिस पर दुनिया की निगाह है, अमेरिका की निगाह है। अमेरिका चाहता है कि इस बाजार में एंट्री मिले और इसीलिए वो डील करना चाहता है अपनी शर्तों पर, लेकिन हमारी भी कुछ शर्तें हैं, उसको सुना जाना बाकी है। हालांकि खुद ही विदेश मंत्रालय की तरफ से कह दिया गया है कि अभी डील पर काम चल रहा है, लेकिन ये तो बात की बात रही। अभी मौजूदा वक्त में क्या करना है, कैसे आत्मनिर्भर बने, तो इसके लिए तोड़ निकालने की कोशिश की है कि वोकल फॉर लोकल के लिए आपको लोकल फॉर वोकल के लिए आपको खड़ा होना होगा और किस तरीके से उस मिशन पर काम करना है। सरकार ने विजन क्लियर कर दिया है। इसके साथ साथ यहाँ सीधा संदेश पड़ोसी मुल्क के लिए भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दे दिया। अब देखिए, वाजपेयी ने कहा था कि आप पड़ोसी नहीं बदल सकते, और पड़ोसी दुर्भाग्यपूर्ण पाकिस्तान है। वो पाकिस्तान जो हमेशा चालबाजी करता है, वो पाकिस्तान जो अपनी हरकतों से बाज नहीं आता, जो आतंक की जननी है, प्रॉक्सी वार छेड़ता रहता है, उसको कैसे सबक सिखाना है। समय समय पर हर युद्ध में तो मात हमने दी है, और अभी जो ऑपरेशन सिंदूर हमने चलाया, हम पहुंच गए थे कहां, इस्लामाबाद में इतना बड़ा नुकसान किया। और इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ तौर पर कह दिया कि ऐसा हमने सबक पाकिस्तान को सिखाया ऑपरेशन सिंदूर सैन्य अभियान के तहत कि वो कभी भी भूल नहीं पाएगा। इसीलिए सुदर्शन चक्र की लॉन्चिंग की बात कही गई है। 2035 तक सुदर्शन चक्र भी तैयार हो जाएगा। क्या है सुदर्शन चक्र? महाभारत में सुदर्शन का महत्व हर कोई जानता है। एयर डिफेंस सिस्टम जो बोलता है भारत का, और इसी की वजह से देखिए 5000 ड्रोन यहां से पाकिस्तान की तरफ से भेजे गए, लेकिन नुकसान कहीं भी किसी क्षेत्र का भारत का बाल बाका नहीं कर पाया पाकिस्तान। उसकी वजह है मजबूत एयर डिफेंस सिस्टम, और उसको और मजबूत, हर इलाके को मजबूत, जो महत्वपूर्ण हमारे संस्था हैं, स्थल हैं, उनको और कवच की तरह मजबूत करेगा ये सुदर्शन चक्र। और ये आज समय की ज़रूरत है, समय की ज़रूरत तकनीक भी है। और इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बात का भी जिक्र किया है कि आने वाला युग तकनीक का युग है। इसीलिए हमारा पूरा फोकस किस तरह से सैन्य हथियार हमें स्वदेशी बनाने इस पर है, सुदर्शन चक्र हमें बनाना है इस पर है, 2047 तक किस तरह से विकसित भारत बनाना है। और इसमें सेमी कंडक्टर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका बहुत बड़ा जिक्र किया। उन्होंने कहा कि जिस भी देश ने सेमीकंडक्टर पर अपना काम किया है, इसको आगे बढ़ाया है, वो विकसित राष्ट्र के लाइन में आकर खड़ा हो गया। और इसी चीज़ को, इस ऊर्जा को समझते हुए, सेमीकंडक्टर की इस टेक्नोलॉजी को समझते हुए हमने भी अलग अलग सेमीकंडक्टर की 5 से 6 यूनिट खड़ी कर दी हैं। ये एक बड़ी उपलब्धि है और इसमें हम और आगे बढ़ने की तैयारी कर रहे हैं। तो यहाँ पर सीधा संदेश पाकिस्तान मुल्क को भी यहाँ पर मिल गया। जिस तरह से यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिक्र किया कि कैसे घुटनों पर लाकर पाकिस्तान को खड़ा कर दिया गया। और एक ऐसा सैन्य अभियान था, चाहे एयर स्ट्राइक की बात करें, सर्जिकल स्ट्राइक की बात करें, ऑपरेशन सिंदूर की बात करें, कि आतंकी को ठिकाने हमने चुन कर वहां पर किस तरीके से वार किया है, जो शायद सपने में भी कभी पाकिस्तान नहीं भूल पाएगा। इसके साथ ही डीप वाटर पीएम धन कृषि योजना है, उसका भी एक्सप्लोरेशन मिशन के बारे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज लाल किले के प्राचीर से जिक्र किया है। कहा है कि भारत नया मिशन शुरू करने जा रहा है, भारत एक डीप वाटर एक्सप्लोरेशन मिशन शुरू करने जा रहा है। ये ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने के लिए हमारी अहम घोषणा है। इसके जरिए हम समुद्र के भीतर तेल और गैस भंडार खोजने की दिशा में काम करेंगे। देखिए, प्रधानमंत्री ने कहा कि हमारा ज़्यादातर हम कच्चा तेल खरीदते हैं या गैस खरीदते हैं, ऊर्जा खरीदते हैं बाहर के देशों से, और उसके लिए भी इस दिशा में हमें आत्मनिर्भर बनने की ज़रूरत है। हम बड़े डैम बना रहे हैं जिससे कि हम खुद अपना उत्पादन और बढ़ा सके, बिजली का, ऊर्जा यहाँ पर आगे बढ़ा सके। मिशन सुदर्शन चक्र को लेकर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बड़ा ऐलान किया। आने वाले 10 साल में यानी कि 2035 तक राष्ट्र के सभी अहम स्थलों को तकनीक के नए प्लेटफॉर्म द्वारा पूरी तरह से सुरक्षा का कवच दिया जाएगा। साथ ही प्रधानमंत्री ने 2035 तक के लिए कहा कि इसके लिए राष्ट्रीय कवच
को विस्तार मैं देना चाहता हूं। हमारी सरकार का फोकस रहेगा। अब देश मिशन सुदर्शन चक्र लॉन्च करने वाला है। ये सुदर्शन चक्र एक ताकतवर वेपन सक्षम दुश्मन के हमले को न्यूट्रलाइज तो करेगा ही, बल्कि दुश्मन पर कई गुना तेज पलटवार भी करेगा। साथ ही नेशनल क्रिटिकल मिशन को लेकर भी यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी बात रखी है। पीएम मोदी ने कहा कि आज दुनिया क्रिटिकल मिनरल को लेकर सतर्क हो गई है। हमारे लिए भी क्रिटिकल मिनरल्स में आत्मनिर्भरता बहुत जरूरी है। रक्षा, तकनीक और तमाम क्षेत्रों में क्रिटिकल मिनरल्स की भूमिका बड़ी हो जाती है। इसलिए नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन हमने लॉन्च किया है। 1200 से ज्यादा स्थानों पर खोज का अभियान चल रहा है। हम क्रिटिकल मिनरल्स की दिशा में भी आत्मनिर्भर बनने की ओर बढ़ रहे हैं। मेड इन इंडिया जेट इंजन की यहां पर जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत आधुनिक इकोसिस्टम तैयार कर रहा है। हर क्षेत्र में ये इकोसिस्टम देश को आत्मनिर्भर बनाएगा। आज मेरे देश के युवा, वैज्ञानिक, इंजीनियर्स, सरकार के सभी विभागों से आह्वान है कि क्या हमारा अपना मेड इन इंडिया फाइटर जेट्स के लिए जेट इंजन हमारा होना चाहिए कि नहीं। यानी कुल मिलाकर अब डिफेंस सेक्टर में और भी हम मेड इन इंडिया की तरफ, मेक इन इंडिया की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। टास्क फोर्स गठन को लेकर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि अगली पीढ़ी के सुधार के लिए हमने एक टास्क फोर्स गठित करने का फैसला लिया है। वर्तमान नीतियां 21वीं सदी और वर्तमान वातावरण के अनुकूल तैयार होगा। आखिरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आज जो बड़े ऐलान हैं, खासतौर पर जीएसटी को लेकर, खासतौर पर रोजगार को लेकर, क्या लगता है आपको नए भारत किस तरीके से आगे बढ़ रहा है? अपनी राय कमेंट के जरिए जरूर दीजिए। नमस्कार।